हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रुजुला जगताप एंड वेलकम टू मीरा स्टडी टाइम। आज हम ज्योमेट्री का जो चैप्टर 5 है यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इसको शुरुआत करेंगे। अब ये चैप्टर पढ़ते हुए हम शुरुआत करेंगे फॉर्मूलाज से। सो कुल मिला के इस चैप्टर में कुछ अराउंड 6 फार्मूलाज है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखने हैं। अगर आप ये याद रखेंगे तो ही आप सम सॉल्व कर पाएंगे। सो लेट अस बिगिन विद डिस्टेंस फार्मूला। इस फार्मूला का नाम सुनते ही आपके दिमाग में क्लिक हुआ होगा कि ये डिस्टेंस के रिलेटेड कुछ है, यानी अगर दो पॉइंट्स दिए हैं उनके बीच का डिस्टेंस हो सकता है, या फिर कोई दो अलग अलग चीज़ें दी हैं उनमें से उनके बीच का डिस्टेंस हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर बेसिकली हमारे पास एक सेगमेंट है, सेगमेंट ए बी। यहाँ पर पॉइंट ए अलग है, पॉइंट बी अलग है, तो बेसिकली इनके बीच का हमें डिस्टेंस ढूंढना है। अब यहाँ पर इस चैप्टर में हम कोऑर्डिनेट्स के हेल्प लेकर यानी कोऑर्डिनेट्स यूज़ करके हम डिस्टेंस निकालेंगे। सो यू कंसिडर एनी वन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स एज x1 y1 और दूसरे पॉइंट के एज x2 y2। तो आपके सामने यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला दिया गया है, स्क्वायर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अगर आप इनकेस यहाँ पे x1 माइनस x2 कर रहे हैं तो इट्स नेसेसरी कि आप y1 माइनस y2 करें, क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम होना चाहिए। और अगर आपके पास बाय चांस ऐसे वैल्यूज़ दिए गए हो जिनमें से एक छोटा है दूसरा बड़ा है, तो आप हमेशा ट्राई कीजिए कि आप बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को यहाँ माइनस करें। इन केस आपको वैल्यूज़ कुछ इस तरह दिए गए हो कि फॉर एग्जांपल x2 का वैल्यू है 6 और x1 का वैल्यू है -5, तो आप x2 माइनस x1 ही कीजिएगा, क्योंकि 6 माइनस ऑफ -5 ये 6 प्लस 5 हो जाएगा और ये थोड़ा ईजी जाता है कैलकुलेट करने के लिए। सो अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस यू कैन डिसाइड आपको कौन सा ऑर्डर प्रेफर करना है। अब यहीं पे डिस्टेंस फार्मूला का एक अलग तरीके से एप्लीकेशन है सर्कम सेंटर और इक्वल डिस्टेंसेस में। अब लेट्स से यहाँ पे आपको सेगमेंट पी क्यू और सेगमेंट ए बी दिया है। अब इन दोनों सेगमेंट्स के जो पॉइंट्स हैं, एंड पॉइंट्स, इनके बीच का जो डिस्टेंस है आपको ये इक्वल दिया गया है। ये जो कंडीशन है ये सर्कम सेंटर के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये यूजुअली जो रेडियस होता है उधर से लेके जो ट्रायंगल का वर्टाइसिस है वो डिस्टेंसेस इक्वल कंसिडर किए जाते हैं, क्योंकि वो बेसिकली सर्कल के रेडियस होते हैं। सो यहाँ पे अगर डिस्टेंस पी क्यू इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ए बी, अगर ये हमें ढूंढने के लिए कहा गया हो, उसकी कोऑर्डिनेट्स के वैल्यूज़ दिए गए हो, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले आप दोनों साइड्स को स्क्वायर कर सकते हैं। अब स्क्वायर करने का फ़ायदा ये होता है कि स्क्वायर रूट हट जाता है, आपके लिए सॉल्व करना ईजी बन जाता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर हट गया। उसके बाद आपको कुछ ऐसे इक्वेशंस मिलेंगे, आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कीजिए। उसके बाद अगर ज़रूरत हो तो आप इक्वेशंस को सॉल्व कीजिए, वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। अब चलते हैं सेक्शन फॉर्मूला की तरफ। ये जो कंसेप्ट है आपके लिए टोटली नया होगा, तो इसे सेक्शन क्यों नाम दिया गया है? अगर आप देखेंगे सेगमेंट ए बी, उसके बीच में पॉइंट सी है। सो ये बेसिकली पॉइंट ए सी बी ये कोलिनियर पॉइंट्स है। अब पॉइंट सी ये सेगमेंट ए बी को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है। पार्ट्स का ही मीनिंग है सेक्शन। तो पॉइंट सी ये सेगमेंट ए बी को दो अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करता है। अब हर एक सेक्शन को हम डिनोट करेंगे कोई भी लेटर से। यहाँ पे मैंने जो ए सी सेक्शन है उसको एम से डिनोट किया है और बी सी जो सेक्शन है उसे एन से डिनोट किया है। तो यहाँ पे रेशियो हमें यूज़ करना पड़ता है जो इन दोनों सेक्शंस में होगा। दैट्स नथिंग बट एम इज़ टू एन। यहाँ पर आप सेक्शन फॉर्मूला यूज़ कैसे करेंगे? कभी कभार आपको x का वैल्यू दिया जाता है, आपको रेशियो ढूंढने कहा जाता है। कभी कभी आपको x का वैल्यू ढूंढने बोलते हैं, रेशियो दिया जाता है। तो अलग अलग तरीके से आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अब आगे चलते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला की तरफ। मिड पॉइंट आपको मालूम है क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जो कोई भी सेगमेंट के एकदम सेंटर में हो, एकदम मिडिल में हो। ठीक है, वो भी पॉइंट उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। अब फर्क है सेक्शन और मिड पॉइंट फॉर्मूला में। सेक्शन फॉर्मूला में जो पॉइंट होता है बीच में वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ऐसा कहीं भी मेंशन नहीं किया जाता, इसीलिए उसका रेशियो हमेशा अलग अलग हो सकता है। पर मिड पॉइंट फॉर्मूला में क्योंकि वो मिड पॉइंट सेगमेंट को दो अलग अलग और इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, तो उसका रेशियो हमेशा 1:1 ही रहेगा। आई होप आपको दोनों में फ़र्क समझ आ रहा हो। नाउ दैट वी अंडरस्टूड व्हाट मिड पॉइंट फॉर्मूला इज़, अब बात करते हैं सेंट्रॉइड फॉर्मूला की। अब सेंट्रॉइड इस टर्म से आप फेमिलियर है, लोअर स्टैंडर्ड्स में हमने इसके बारे में पढ़ा है। एकदम बेसिक्स इसके बारे में अगर कहा जाए तो हमें मालूम है कि सेंट्रॉइड ये मीडियन को 2:1 रेशियो में डिवाइड करता है। अब मीडियन क्या होता है? अब मीडियन एक ऐसा सेगमेंट कह सकते हैं जो ट्रायंगल के कोई भी एक वर्टाइस से उसके अपोजिट साइड पर एक्सटेंड किया जाता है, और वो भी एट द सेंटर। मतलब जो मीडियन हम अपोजिट साइड पर बनाते हैं वो उस साइड को यानी उस सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे फिगर में देखेंगे, ए बी ये मीडियन है ट्रायंगल ए सी डी में। अब यहाँ पर जो पॉइंट बी है वो सेगमेंट सी डी या साइड सी डी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। आप ये जो पॉइंट जी दिख रहे हैं वो है सेंट्रॉइड। आप कभी भी अगर सेंट्रॉइड को डिनोट करना चाहेंगे उसे हमेशा जी से ही करें। तो बेसिकली रेशियो में डिवाइड करता है, यानी अगर हम ए जी अपॉन जी बी ले तो उसका रेशियो होगा 2/1। यहाँ पर सेंट्रॉइड फॉर्मूला में हम ट्रायंगल्स के जो 3 वर्टाइसेस होते हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को यूज़ करते हैं। सो एक्स के लिए हम
तीनों वर्टाइसेस के एक्स कोऑर्डिनेट्स को ऐड करेंगे और उनको 3 से डिवाइड करेंगे. सेम गोज फॉर वाई. सो एक्स इज इक्वल्स x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3. वाई इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3. लास्ट फॉर टुडे स्लोप फॉर्मूला की बात करते हैं. स्लोप का मतलब तो हम सभी जानते हैं, एलिवेशन या डिप्रेशन. और कोई वर्ड में एक्सप्रेस करना है तो स्लैंट लाइन. तो हम यहाँ पर बेसिकली उस स्लोप का वैल्यू ढूंढ कर निकालते हैं. तो उसके लिए सबसे पहले आपको जानना है कि स्लोप को हम m यानी स्मॉल m इस लेटर से डिनोट करते हैं. उसका फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. हमेशा याद रखिए, ये जो एलिवेशन या डिप्रेशन, इनके जो एंगल्स होते हैं ये टैन के वैल्यूज़ के हिसाब से कंसिडर किए जाते हैं. आपको दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको 10th स्टैंडर्ड में जो सिलेबस है उसके हिसाब से बस आप इतना ही याद रखिए कि टैन के वैल्यूज़ के हिसाब से आपको स्लोप का वैल्यू मिलेगा. नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको थीटा दिया गया है यानी एंगल दिया गया है 45. आपको अभी ट्रिग्नोमेट्री का जो टेबल है जो आपने प्रोबेबली 8th या 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा है, तो टैन 45 इसका वैल्यू होता है 1. टैन 90 का वैल्यू इज़ बेसिकली 1/0, पर एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड या उसका वैल्यू इन्फिनिटी तक जाता है. टैन 60 √3 है. लेट्स से आपको दिया गया है टैन 30 का वैल्यू होता है 1/√3. तो इस पर भी बेस्ड आपको कुछ क्वेश्चंस है एक्सरसाइज में, आप उसे चेक कर सकते हैं, सॉल्व करने का ट्राई कर सकते हैं. सो इसी तरह हमारे 5th चैप्टर के सारे जो फॉर्मूलाज हैं वो कवर हो जाते हैं. आप इन सारे फॉर्मूलाज को एक शीट पर लिखकर एक फॉर्मूला शीट बेसिकली तैयार कर सकते हैं. आपको ये क्विक रिवीजन में काम में आएगी. फॉर्मूलाज को याद रखिए, उनको अलग अलग वेज में आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं वो याद रखिए. आपको सम्स सॉल्व करने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आएगी. So just continue the practice. That's it. So thank you and meet you in the next video.